साथियों, आप सबका यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज आप सब लोग आमंत्रित किए गए हैं एक विशेष विचार, एक विशेष सूचना आपके माध्यम से आम लोगों के साथ देने के लिए। हम और आप सभी जानते हैं कि इस देश में महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम एक बहुत ऊंचे स्थान पर आता है। उन्होंने अपने समय में समाज की विविध कुरीतियों के विरुद्ध, देश की गुलामी के विरुद्ध अर्थात स्वतंत्रता के लिए और इस समाज के अंदर फैले हुए छूत-छात, जात पात के जहर के विरुद्ध, गैर बराबरी के विरुद्ध, आर्थिक शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। ऐसे महान ऋषि स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रेरणा से अनेक लोगों ने राजनीति में, समाज में, धर्म के क्षेत्र में कार्य किया और उन लोगों ने स्वामी दयानंद को अपनी प्रेरणा का स्रोत भी माना। ऐसे महापुरुष का ये वर्ष 200वां जन्म जयंती का वर्ष है, अर्थात दूसरी उनकी जन्म शताब्दी पूरे देश और विदेश के अंदर बहुत ही उत्साह के साथ मनाई जा रही है। हरियाणा में भी हम सब लोगों ने ये निश्चय किया, पूरे हरियाणा के आर्य समाज ने और बहुत सारे संस्थाएं जो ऋषि दयानंद को समाज के एक बहुत महान समाज सुधारक के रूप में जानते मानते हैं, जिसमें शिक्षक जगत बहुत अच्छी स्तर से काम कर रहा है, जिसमें किसान आंदोलन के लोग बहुत अच्छी प्रकार से सहयोग कर रहे हैं और भी समाज के दूसरे कार्य करने वाले लोग, संगठन, सभी लोग इस कार्य में इस बात के लिए उत्साहित हैं कि ऋषि दयानंद का ये 200वां जन्म जयंती का जो समारोह है वो हम हरियाणा में बहुत उत्साह के साथ मनाएं। और इसका पूरे आर्य समाज की जो कार्यकारिणी है उसने निश्चय किया कि ये समारोह खटकड़ टोल पर, जो जींद जिले का एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ लंबे समय तक किसानों का आंदोलन चला, वहाँ पर ये समारोह करने का निश्चय किया। एक प्रश्न इसके अंदर ये जुड़ जाता है कि वहीं पर ये तय क्यों किया। तो हम लोगों ने ये उचित समझा कि ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखते समय जहाँ राजाओं का राजधर्म का प्रकरण का वर्णन किया अपने छठे समोल्लास में, वहाँ वो लिखते हैं कि राजाओं का भी राजा कौन होना चाहिए। तो स्वामी दयानंद ने वहाँ पर ये लिखा है कि किसान आदि परिश्रम करने वाले लोग राजाओं के भी राजा होते हैं, अर्थात किसानों के वो बहुत बड़े हिमायती थे। और वहाँ पर पिछले दिनों बड़े लंबे समय तक एक बड़ा ऐतिहासिक वहाँ, जैसा आप सभी जानते, एक आंदोलन रहा। तो हमने ये उचित समझा कि उसी स्थान पर ये सम्मेलन विशेष रूप से इस देश के अन्नदाता को समर्पित किया जाए और उन्हीं के साथ जोड़ करके इसको आगे बढ़ाया जाए। तो खटकड़ टोल के साथ हमारे उसी गांव के एक सज्जन ने, श्री मांगे राम जिनका नाम है, उन्होंने 6 एकड़ ज़मीन उपलब्ध कराई जिस पर वो महर्षि दयानंद नगर बसेगा और उसमें देश भर से बहुत बड़े बड़े नेता, विद्वान, साधु, सन्यासी उसमें सम्मिलित होंगे। उस महासम्मेलन में विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी, जिन प्रस्तावों में मुख्य रूप से हम लोग जो देख रहे हैं इस समय, जो आज के लिए बर्निंग इशू हैं, आज के लिए ज्वलंत मुद्दे हैं, उनमें सबसे बड़ा नशे का जो मुद्दा है वो हरियाणा की गवर्नमेंट भी इस बात को लेकर के पिछले दिनों हमने देखा, जो कि उनका प्रयास अधूरा मुझे लगा, क्योंकि केवल ड्रग्स मिटने से नशा मुक्त हरियाणा नहीं हो सकता, उसमें शराब भी शामिल होनी चाहिए, शराब के ठेके भी बंद होने चाहिए, ड्रग्स भी बंद होने चाहिए, तभी नशा मुक्त हम किसी प्रदेश को, किसी समाज को बना सकते हैं। वहाँ पर हम इस मुद्दे पर प्रस्ताव लाएंगे। हम समाज के अंदर देखते हैं कि जो है पिछले दिनों में बहुत चीज़ें उठी, सेम गोत्र अर्थात उसी गोत्र की गोत्र में शादियाँ कई बार हो जाती हैं, सेम सेक्स मैरिजेज की मांग उठ रही है इस देश के अंदर कि उसको भी कानूनी मान्यता मिले। और इसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप का एक मैटर पिछले दिनों आया जिससे हमारे परिवार टूटने के कगार पर आ गए हैं। इस तरह के संवेदनशील मुद्दे जो समाज के ताने बाने को बिगाड़ते हैं, उस पर भी वहाँ पर प्रस्ताव आएंगे। जात पात का जहर बहुत ज़्यादा समाज में फैल रहा है और स्वार्थी लोग समाज को तोड़ने के लिए जाति को आधार बनाकर अनेक प्रकार से उसको आगे करके समाज में विघटन पैदा करते हैं। आर्य समाज हमेशा किसी भी जात बिरादरी, छूत छात को नहीं मानता। इसलिए वर्तमान समय में ये आवश्यक है कि समाज में सामाजिक सौहार्द, परस्पर भाईचारा, प्यार, प्रेम पैदा करने के लिए जाति का जो जहर बढ़ता जा रहा है, इसके विरुद्ध लोगों में चेतना पैदा की जाए, वो एक सवाल इसके अंदर आएगा। इसी प्रकार से पिछले दिनों में हमें ये कहते हुए गर्व महसूस होता है कि इसी जींद की धरती से 2006 में हम लोगों ने बेटी बचाओ अभियान प्रारंभ किया और बहुत बड़ा समारोह महर्षि दयानंद योग चिकित्सा आश्रम, जहाँ स्वामी रामवेश जी जो यहाँ बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में,
उनके वहाँ पर एक समारोह करके ये तय किया था कि जब तक बेटा और बेटी के बीच का ये जो संतुलन बिगड़ रहा है ये ठीक नहीं होगा, हम अवेयरनेस का काम जारी रखेंगे। इस मुद्दे पर भी हम नए सिरे से इसका एक प्रोग्राम बना करके वहाँ पर प्रस्ताव लाएंगे। ऐसे ये महत्वपूर्ण कुछ बिंदु हैं जिन पर हम वहाँ चर्चा करेंगे और इसी के माध्यम से भावी कार्यक्रम उस सम्मेलन से ऋषि दयानंद की अगली शताब्दी का कार्यक्रम वहाँ से तय करेंगे। इस कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मुख्य रूप से जो सेलिब्रिटी कहिए, जो विशेष व्यक्तित्व हमने आमंत्रित किए हैं, उसमें शहीद-ए-आज़म सरदार भगत सिंह के भतीजे हैं किरणजीत सिंह, जो वर्तमान समय में उनके इस शहीद परिवार का एक बहुत ही मजबूत प्रतिनिधि है और अपने परिवार की आर्य समाज और देश के प्रति जो एक भूमिका रही उसके ऊपर वो बहुत मुखर होकर के अधिकृत तरीके से अपनी बात रखते हैं। इसी के साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया है और उसका भी कारण यही है कि इस परिवार की पृष्ठभूमि भी कहीं न कहीं पिछली 3 पीढ़ी से आर्य समाज से जुड़ती है। उनके दादा चौधरी मातूराम, उनके दादा डॉक्टर रामजी लाल उस ज़माने में ये आर्य समाज के बड़े झंडे बरदार थे और इनके पिताजी भी गुरुकुल भैंसवाल, गुरुकुल मटिंडू के वर्षों तक प्रधान रहे, उन्होंने उसको संभाला। तो एक पृष्ठभूमि है, इस नाते से उनको हमने इसमें मुख्य रूप से आमंत्रित किया है। इसी के साथ साथ आर्य समाज के और सन्यासी विद्वान दूर दूर से इसमें शामिल होने के लिए आ रहे हैं। हरियाणा के 22 के 22 ज़िलों से लोग बड़ी संख्या में अपनी तैयारी यहाँ पहुँचने की कर रहे हैं और हमारा ये मानना है कि ये अपने आप में एक अभूतपूर्व समारोह होगा जिसमें बहुत बड़ी संख्या लोगों की वहाँ पर एकत्रित होगी। वहाँ खटखट टोल के पास ही महर्षि दयानंद नगर एक तरह से हम बनाकर और उसमें एक बहुत बड़ी प्रदर्शनी भी लगाएंगे जिसमें इतिहास पुरुषों के बहुत बड़े बड़े फ़ोटो और उनके जीवन का थोड़ा विवरण उसमें लिखा जाएगा ताकि लोगों को अपने इतिहास के बारे में भी जानकारी मिले। इस तरह से ये समारोह ऋषि दयानंद को समर्पित है, उनकी 200वीं जयंती को समर्पित है, उनकी दूसरी जन्म शताब्दी को समर्पित है और पूरे हरियाणा प्रदेश का आर्य समाज इसमें एकत्रित होगा। ये मुख्य रूप से आज आप सब लोगों से निवेदन करते हुए ये सूचना सभी लोगों को देनी थी, इसलिए आपको आमंत्रित किया है। इस संबंध में हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वामी रामवेश जी महाराज, जो बहुत लंबे समय से इन मुद्दों पर यहाँ आर्य समाज के नेता के नाते से काम करते चले आ रहे हैं, चौधरी रणधीर सिंह रेढू बहुत ही लीडिंग लॉयर भी हैं और यहाँ सामाजिक और राजनीतिक कामों में बहुत अग्रणी भूमिका में रहते हैं। इस पूरे सम्मेलन के आप मजबूत स्तंभ हैं। स्वामी आदित्य वेश जी जो युवा सन्यासी हैं, ये उस पूरे समारोह के मुख्य संयोजक हैं और इनके सैकड़ों युवाओं की, नौजवानों की टीमें गांव-गांव में इस सम्मेलन की तैयारी के लिए अपने जो है प्रचार कर रही हैं, लोगों से संपर्क कर रही हैं। जींद जिले का कोई गांव नहीं छूटेगा जिसमें हमारा संपर्क नहीं। लगभग 150 गांव पूरा करने के बाद आज आप और आप मिल रहे हैं। लगभग 90 गाँव में स्वामी रामवेश जी और रेडू साहब गए, लगभग 60 गांव के अंदर मैं और स्वामी आदित्य वेश जी गए और हर जगह गांव की पंचायत से लेके जो भी प्रमुख लोग थे, सब लोगों ने एकत्रित होकर के बहुत अच्छे से इस समारोह की सूचना को सुना और अपने गांव से आने के आश्वासन भी बताए कि हमारे यहाँ से कितने लोग आएंगे, कैसे हम आएंगे। बहुत अच्छा उत्साह महिलाओं में, नौजवानों में और बुजुर्गों में देखने को मिला है। तो जींद जिला पूरा का पूरा और जींद से बाहर 2000 आदमी हिसार से आ रहे हैं जो पूरे हिसार ज़िले की ओर से वहाँ पर शामिल होंगे। लगभग 1000 लोग रोहतक से इसके अंदर शामिल होने के लिए आ रहे हैं और ऐसे प्रत्येक ज़िले से अलग अलग संख्या में लोग अपने दल बल के साथ इसमें आएंगे। वहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों को सम्मान भी किया जाएगा। कुछ आर्य गौरव नाम से एक सम्मान, कुछ प्रतिष्ठित लोग जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय से आर्य समाज का कार्य किया है, उनका सम्मान करेंगे। कुछ क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों का सम्मान करेंगे और कुछ वहाँ पर किसान नेताओं का सम्मान करेंगे जो लोग संघर्ष करते हैं या किसानों को जागृत करने में काम करते रहते हैं। ऐसे जो भी जिस फील्ड में अच्छे सोशल वर्कर हैं, उन सबको वहाँ पर सम्मानित भी किया जाएगा। तो ये एक निवेदन आप लोगों के माध्यम से हम सभी लोगों से करना चाहते हैं। ये जितना भी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जितने यहाँ पर ये लगे हुए हैं चैनल्स के कैमरे, इसके माध्यम से मैं सब
दर्शकों से, श्रोताओं से निवेदन करता हूँ, आप भी ऋषि दयानंद को अपनी श्रद्धांजलि देने, उनके विचारों को जानने और वर्तमान में वो कितना प्रासंगिक है स्वामी दयानंद का प्रोग्राम, ये सारी बातें सुनने के लिए, समझने के लिए आप भी इसमें सादर आमंत्रित हैं। अपने परिवार के साथ, अपने साथियों के साथ, दल बल के साथ आप आएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों से प्रार्थना है कि आप भारी संख्या में पधारिए। धन्यवाद। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।